ठीक है, आ गया है? यस सर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का मतलब समझ गए कि जिसका प्रोजेक्शन निकालना होता है उसके दोनों एंड से जिस पर निकालना हो उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस प्रोजेक्शन कहलाता है। जैसे ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन ये पी क्यू है, ऐसे ही बी ए को बी सी पर प्रोजेक्ट करते हैं, तो बी से बी सी पर ही परपेंडिकुलर डालेंगे, वहीं पर वहीं रह जाएगा। और ए से जब बी सी पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर का फुट कहाँ पर आएगा? डी पर। तो दिस BD is projection of BA on BC. Similarly, BC will be projection of CA on BC. तो दो साइड को थर्ड साइड पर प्रोजेक्ट करें तो तीसरी साइड पूरी आ जाएगी, बन जाएगी। यही प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। तो ए को आप लिखेंगे तो बी और सी के टर्म में, है ना, बी सी साइड और उसके अपोजिट के एंगल के टर्म में एक्सचेंज करके लिख लेते हैं। बी को आप लिखेंगे तो ए और सी के टर्म में, सी को लिखेंगे तो ए और बी के टर्म में। ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला कहलाता है। ये रास्ते की बात थी इसलिए इसको बता। ठीक है, अब जरा देखिए। यस सर। अब मैं इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB समझ गए? इन ट्रायंगल ADB, ADA स्क्वायर प्लस BDA स्क्वायर, है ना, इक्वल टू क्या लिख लेते हैं? CA स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। इसका मतलब, हाँ, फिर दूसरे में लिख लीजिए, एक और ट्रायंगल में लिख लीजिए इसी तरह से, जिसमें AD कॉमन है ना, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC ये लिख सकते हैं ADA स्क्वायर प्लस DCA स्क्वायर इक्वल टू BA स्क्वायर, हो जाएगा? यस सर। अब दोनों को Yes, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, AD कैंसिल हो जाएगा, तो BDA स्क्वायर माइनस DCA स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं BD प्लस DC और इंटू BD माइनस DC इक्वल टू CA स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब BD प्लस DC कितना है? BC। BC, और BC को क्या कहते हैं? A, है ना, BC इज A, ये हो गया A, और इंटू BD माइनस इस DC को A माइनस BD लिख सकते हैं यस सर। यहीं से, ये पहली लाइन जो है। यस सर। बस इतने ही का काम था, ये तो रास्ते में मैंने बता दिया, मुझे बस इतने से ही मतलब। लेकिन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी हाथ के हाथ आ गया तो अच्छी बात है, कहीं जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हैं आप इसका। तब देखिए ये आ गया A और इंटू 2BD और माइनस ऑफ A, ठीक है, इक्वल टू CA स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखिए 2A और इंटू BD कितना था? BD देखिए C cos B है, BD Yes, is sir. C cos B सर। है, तो रख दीजिए BD के जगह पर C cos B माइनस A स्क्वायर A इंटू A इक्वल टू CA स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। तो 2AC cos B इज A स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर। ये कोसाइन फॉर्मूला कहलाता है, इसका भी बहुत यूज होता है। cos B इक्वल टू A स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर और अपॉन 2AC। अब जरा लिखने का तरीका मैं बताता हूं, तो किसी भी एंगल के कोसाइन की वैल्यू आप लिख सकते हैं। ये ABC है, आप cos B लिखना चाहते हैं तो cos B के B एंगल B के अपोजिट का साइड B है ना, ये A हो गया, ये C हो गया। तो जिस एंगल पर cos ऑपरेट करते हैं तो सबसे पहले उस एंगल को बनाने वाले दो साइड के स्क्वायर का सम लिखिए, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर।
माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, ये न्यूमरेटर तैयार हो गया, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल 2AC। अब एक और मैं लिख के बता देता हूँ, थर्ड एंगल अपने से लिख सकते हैं। cos A लिखना, क्या लिखेंगे, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर A स्क्वायर और अपॉन 2BC। ठीक है, इसी तरह से cos C आप लिख लेंगे। समझ गया लिखने का तरीका क्या है? क्योंकि Yes, sir. Yes, sir. नाम Yes, तो sir. होता है, लेकिन जो तरीका है ये तरीका कभी नहीं बदलेगा। चाहे ट्रायंगल का नाम ABC दे, PQR दे दे, कुछ भी दे दे, आपको क्या करना है, cos ऑफ दिस एंगल लिखना है। तो इस एंगल को बनाने वाले साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल, दैट्स इट। अब वो नाम उसका ABC PQR जो रखना हो रख ले। इस चीज को समझ गए? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. है ना? Yes, sir. अब मैं आपको क्वेश्चन ग्रुप में भेज देता हूं जो मेरे हवाले किया गया है। पहुंच गया Yes, sir. है ना? इफ O इज द ओरिजिन, P और Q है ना, P और Q 2 पॉइंट है। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। Q का कोऑर्डिनेट है, कहाँ है नहीं है नहीं पता है, मालूम भी नहीं करना है, x2, y2, ठीक है। और एंगल POQ, कॉस ऑफ ट्रायंगल लिख दिया है, ये एंगल होगा, है ना। जहाँ ट्रायंगल डेल्टा सिंबल है वो एंगल का होगा, इसको थीटा में लिख देता हूँ। एंगल POQ होगा, ट्रायंगल POQ नहीं, है ना। एंगल POQ इज थीटा, इसको मैं थीटा लिख दिया, ठीक है। तो आपसे आपका क्वेश्चन ये है कि OP इंटू OQ और cos थीटा इज व्हाट। समझ गए क्वेश्चन क्या है? Yes, sir. इसको ये ट्रायंगल जो यहाँ पर गलती से लिखा है, ये एंगल, cos तो एंगल पर ऑपरेट होता है, ट्रायंगल पर तो भी होता है। ये हो गया थीटा। अब जरा देखिए, अब आप लिख के देखिए क्या होता है। cos थीटा लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, ये लिखेंगे, माइनस PQ स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। Yes, sir. Yes, sir. इसी का हमने ना, Yes, sir. इज थीटा को बनाने वाले दो साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, न्यूमरेटर कंप्लीट, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ साइड्स कंटेनिंग थीटा। तो 2 टाइम्स OP इंटू OQ, खत्म। बस यहीं तक क्वेश्चन था ये। समझ गए क्वेश्चन क्या था? इस पर हमारी Yes, sir. काफी लंबी चौड़ी बहस होगी, Yes, sir. अभी समय नहीं है, जब बाइसेक्टर पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। OP स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला, OP स्क्वायर OQ स्क्वायर लिख लेंगे, ओ इज ओरिजिन, और माइनस ऑफ PQ स्क्वायर, कितना हो जाएगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, बीच में प्लस होता लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और बाई 2, ये फाइनली आ जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2, नहीं यही होता है हमेशा। Yes, sir. OP OQ cos थीटा Yes, sir. यही होता है, ठीक है। Yes, sir. चलिए ये भी हो गया, है ना। अब कुछ नया काम किया जाए, अब तो कोई क्वेरी नहीं है, और कुछ आपके तरफ से सवाल बंद? ठीक है, तो करिए और खूब खुल के पूछिए, क्योंकि अभी कंसेप्ट बनाने का समय है, कोई भगदड़ नहीं, कोई समय कल हमारा एग्जामिनेशन नहीं आने वाला है कि भगदड़ मचानी है, लेकिन हाँ जब सीख लें तो कोई भी पूछे तो उसको ठोक करके जवाब दें, है ना, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक और जो फॉर्म है जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन की चीज है, इसीलिए मैंने आपको अभी पढ़ने दिया, तो उसको भी एक तसल्ली से बताना है, और वो जल्दी लपेटे में आ जाता है ना। जब NCERT के लेवल से पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लगता ही नहीं कि पढ़ना है,
और निग्लेक्टेड फॉर्म है जिसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, लेकिन हमारे लिए वो बहुत काम का फॉर्म होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ। ठीक है, पैरामीटर पहले किसे कहते हो बता। पैरामीटर वो वेरिएबल है ना, वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज कर सके। समझ रहे, दोनों विरोधाभास है। दोनों, एक कह रहा हूं मैं वो कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू चेंज कर सके, और जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसे वेरिएबल दुनिया कहती है। नहीं, इसकी वैल्यू, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? यही, जो चेंज करे वो वेरिएबल है, जो स्थिर है हर हाल में वो कांस्टेंट है ना। कि ये नहीं कि एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल उसे कहते हैं जो चेंज कर सके। तो पैरामीटर ऐसा कांस्टेंट है, ऐसा कांस्टेंट है जो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकते हैं। जैसे आपको कह दिया कि एरिया ऑफ सम प्लेन फिगर इज ए स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये तो कोई नंबर नहीं है ना। एरिया 5, 10, 20 कह देता तो हम उसे बदल नहीं सकते थे, लेकिन कह दिया ए स्क्वायर सेंटीमीटर और एक सिंबॉलिक नंबर है, नंबर नहीं है, तो ए कैन चेंज। तो ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं पैरामीटर। समझ गया कि सिंबॉलिक कांस्टेंट्स आर नोन एज पैरामीटर हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। लेकिन वहीं पर ए कह दिया फिक्स्ड है, बोल दिया स्टेटमेंट में, तो हम नहीं बदल सकते बिना इजाजत के उसके। ये नहीं कह सकते कि ये कुछ भी ले सकता है, कहेंगे भाई जिसने नाम इसका रखा है वही रखा है इसका नाम, और जो रखा है वही है, फिक्स है, ये बदल नहीं सकता किसी कीमत पर। तो पैरामीटर ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज की जा सकती। जैसे लेंथ कह दिया, लेंथ इज एल, है ना, एरिया इज से कैपिटल ए, सिंबॉलिक दे दिया, स्क्वायर यूनिट, है ना, लेंथ इज एल यूनिट, तो एल कैन चेंज, एल कैन बी 2, एल कैन बी 2000 if there is no limitation. Area can be 5 square unit, 50 square unit as well. समझ गए? तो ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं पैरामीटर, पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें क्या दिया होता है कि एक पॉइंट दिया होता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको बता दिया जिसका कोऑर्डिनेट से x1, y1 है। पॉइंट देने का मतलब उसका दोनों कोऑर्डिनेट दिया होगा। हाँ, एक और टर्म आया था बीच में, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, है ना। एब्सिसा ये टर्म है, एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं। और ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट, ये नोमेनक्लेचर। समझ गया? कहीं कभी कहें कि एब्सिसा ऑफ पॉइंट इज 2, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज दैट, तो इसका मतलब उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट इज दैट। तो कोऑर्डिनेट, दोनों ऑर्डिनेट दिया हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एब्सिसा एज वेल एज ऑर्डिनेट। अब कहता है यहां से ठीक है, यहां से आर डिस्टेंस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। किसके लॉन्ग? इसके लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग। इतने एंगल पर इंक्लाइन लाइन है, थीटा एंगल पर इंक्लाइन लाइन है, the line is making theta angle from positive direction of x-axis in anti-clockwise sense, and on which if tan is operated that will give you slope of the line. तो कहता है एक गिवन पॉइंट A से r डिस्टेंस पर इस लाइन के लॉन्ग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है। तब r डिस्टेंस सीधा का तो बड़ी वेग है, r डिस्टेंस आप ऊपर भी जा सकते हैं, r डिस्टेंस नीचे भी आ सकते हैं, p कैन बी हियर और p कैन बी हियर, दोनों में से कोई पोजीशन हो सकता था। ठीक है, तो अब इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना हो, दो पोजीशन है P का, इन दोनों का लिखें तो जरा देखिए क्या हो। P का कोऑर्डिनेट इस पोजीशन में x, y ले लेते हैं, तो ये आपका x1 है, ये हाइट y1 है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपका, ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये r cos थीटा है ना, और ये हाइट है r sin थीटा, r sin थीटा। समझ गया? तो P का Yes, sir. कोऑर्डिनेट मैं ले लूं x, y,
x, y, इस x को कह सकते हैं x1 प्लस r cos थीटा, ठीक है। इस y को कह सकते हैं y1 प्लस r sin थीटा। आ जाएगा, देख के बताइए। यही आपका x है, समझ आ रहा है। यस सर। ठीक है। यस सर। ये आपका y है ना, हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, बाय द वे पॉइंट आपका ये होता, इसको दूसरे कलर से मैं लिख, बाय द वे आर डिस्टेंस आप पीछे आते, तब पीछे आते तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y ये होता, तब उस स्थिति में ये x हो जाता और ये आपका y होता, है ना। अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos थीटा, तो बेस इज हाइपोटेन्यूज टाइम्स ऑफ cos थीटा, r cos थीटा। ये वाली हाइट ये कितनी हो जाएगी, r sin थीटा हो जाएगा, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आपका परपेंडिकुलर है और अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये sin थीटा। यस सर। हो गया r sin थीटा। अब इस जो पीछे p है, ये ब्लैक कलर से इसको कर देता हूं, इस p का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसमें p x और y लिखते हैं, तो जितना हमने ऐड किया था एग्जैक्टली उतना ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x1 में r cos थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x आएगा, यस सर। आएगा। यस सर। y1 में r sin थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये ब्लैक कलर्ड y आएगा, आएगा। तो जितना हमने Yes, प्लस sir. किया था उतना मैं माइनस कर दे रहा हूं। समझ गए, ये कहलाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब देख रहे हैं दोनों बारी बारी से मैंने लिखा है, प्लस तो दोनों ही में प्लस और माइनस तो दोनों ही में माइनस। ये नहीं कि मिक्स करना है, जंबल अपने से नहीं करना है कुछ भी। समझ गए कि किसी लाइन के अलोंग किसी पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो एक साइड के कोऑर्डिनेट को निकालना, क्योंकि उसी डिस्टेंस पर दोनों साइड पॉइंट हो सकता है, तो एक साइड के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखना हो तो प्लस लिखते हैं तो दोनों ही में प्लस लिखते हैं, और माइनस तो दोनों ही में माइनस। अपने से टाटा स्काई के पैकेज की तरह नहीं करना है कि एक्स कोऑर्डिनेट में प्लस और वाई में माइनस, ये गलती से नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए बारी बारी से एक एक करके मैंने लिखा, सीधा फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है। एक साइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ऊपर वाले पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए प्लस हुआ तो दोनों में प्लस हुआ, माइनस हुआ तो दोनों में माइनस हुआ फॉर्मूले में। अब कौन इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा उसकी जवाबदेही किसके पास में, थीटा के पास में, है ना। और थीटा वो एंगल है जिस पर tan ऑपरेट करके स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं। समझ गए, और इस पर हमारी लास्ट क्लास में बहस हुई है, काफी अच्छी खासी बहस। जब शुरुआत हुई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, उसी समय हमने इस पर काफी बहस किया था। इस स्लोप निकालने के लिए जिस एंगल का यूज करते हैं वो एंगल कहां से कहां तक लाई करता है, 0 to 180। सीधा एक एक बार करके देखते रहते हैं। भागना सीधा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आंख खोल करके पूरा देखते हुए सब कुछ समझते हुए, ठीक है। एक बार में सब कुछ नहीं पकड़ में आता है, लेकिन ये सब जो बारीकी की बात मैंने बता दी है धीरे धीरे करके, उन सब चीजों को बहुत बारीकी से देखते रहिएगा। ये थीटा वो एंगल है जिस पर किसी लाइन जिस पर tan ऑपरेट करके किसी लाइन का स्लोप निकालते हैं, ठीक है। वो थीटा 0 से लेकर के पाई तक ही लाई करेगा, पाई भी नहीं होता है, पाई जैसे ही हुआ तो उसको 0 कह देते हैं, घुमाते गए, जब फिर से उसी पोजीशन में आ गया तो उसको 0 पोजीशन कहते हैं, तो 180 की भी जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि tan थीटा बाय द वे नेगेटिव है, तो किसकी गलती के कारण नेगेटिव, कौन नेगेटिव होता है, साइन की कॉस, साइन cos। कॉस 0 से लेकर पाई तक कभी भी साइन नेगेटिव नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के सारे एंगल के लिए, है ना, साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑल साइन tan cos, यही होता है ना। 0 π/2 मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री मतलब 2π। समझ गए, तो 0 से लेकर के और 180 तक पाई से पहले तक ही रहना है। इन दोनों क्वाड्रेंट में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो tan नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट कोसाइन विल बी नेगेटिव। तो जब कभी भी tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप ऑफ लाइन नेगेटिव है और उससे साइन और कॉस सेपरेट करना हो, तो नेगेटिव किसको देते हैं, कॉस को ट्रांसफर करते हैं, साइन को नहीं।
अपने आप किसको इंक्रीज करना है किसको डिक्रीज करना है ये बता देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। एक साइड का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए एक में प्लस लिखते हैं तो दूसरे में भी प्लस ही लिखते हैं, तो दूसरे साइड के लिए दोनों में माइनस ही होगा। जैसे देखिए अब एक एग्जांपल के थ्रू और इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे कहता है आपको कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है, x प्लस वाई या 3x प्लस 4y इक्वल टू 7. Find coordinates of point or points on the line this, which is or are at a distance of 5 units. 5 units from 1,1. समझ गए कि 1,1 से 1,1 देखिए लाइन पर ही लाई करता हुआ पॉइंट, समझ गए? देख सकते हैं कि 1,1 लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। Yes, sir. कर रहा है, यही ए पॉइंट है 1,1 जो इस लाइन पर है, ठीक है। अब इसका स्लोप निकालना है, तो चलिए अब स्लोप निकालने का तरीका मैं आपको बताऊं कि 3x जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो लाइन की लिखते थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या लिखते थे, y इक्वल टू mx प्लस सी, आज भी दो लाइन दिया हुआ था, y इक्वल टू m1x प्लस c1 m2x प्लस c2, तो जो x का कोफिशिएंट है यही स्लोप है, स्लोप ही है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्म में लिख करके कंपेयर करके निकाल लीजिए, 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7, तो y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 3/4x एंड प्लस 7/4, तो m इज माइनस 3/4 विच इज स्लोप, ठीक है। तो स्लोप लिखने का तरीका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन इज स्लोप ऑफ, समझिए। शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है, या तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिख करके कंपेयर कर लीजिए, इस फॉर्म में लिख करके x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो स्लोप कहलाएगा, एक तरीका ये। दूसरा क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूले के तौर पर इसको आप देख सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन है, तो इसका स्लोप लिखना हो तो माइनस, पहले अपने से लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, a अपॉन इस स्लोप ऑफ, ठीक है। कैसे आता है, तो इसी तरह से y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे तो x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तब देखिए और सब तरीका बताऊंगा, अभी पहले इसका यूज करिए। अब 1,1 पॉइंट है, अब यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस पर आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें, तो 5 यूनिट आगे भी जा सकते हैं, 5 यूनिट पीछे भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ये इधर भी हो सकता है p, या p इधर भी हो सकता है, तो इधर में है। अब भाई जो आपको प्लस लिखने की इच्छा है तो लिख डालिए 1 प्लस 5 कॉस थीटा और कॉमा 1 प्लस 5 साइन थीटा, मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। दूसरे साइड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तब दोनों में क्या करेंगे, माइनस 1 माइनस 5 कॉस थीटा 1 माइनस 5 साइन थीटा, ठीक है। अब tan थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस 3/4, अब क्या करेंगे, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू को लेकर के राइट ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, तो संयोग से परफेक्ट स्क्वायर आ गया, वरना जो रूट आता है वो सब लिख लेते, 3 अपॉन ये 3 4 5 हो गया। अब इससे साइन कॉस सेपरेट करना है, साइन थीटा क्या लिखेंगे, 3/5 कॉस थीटा minus माइनस 4/5. 4/5 आ गया। तो p का कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो 1 है ना, माइनस आ जाएगा यहाँ पर 5 और इंटू 4/5, कॉमा 1 प्लस 5 इंटू 3/5 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 5 5 कैंसिल हो गया, माइनस 3 और कॉमा 4, माइनस 3 कॉमा 4, ठीक है। इसका आप लिखिए 1 माइनस ऑफ 5 और इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/5 और कॉमा 1 माइनस 5 और इंटू 3/5,
ये 5 5 कैंसिल। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 5 और कॉमा -2, ये दोनों पॉइंट है -3, 4 और 5, -2, जो कि 1, 1 से इस लाइन के अलोंग 5 यूनिट डिस्टेंस पर है। अब इस चीज को साफ साफ समझ गए बताइए, या अभी भी मिलावट है? यस सर, समझ गई। साफ साफ समझ गए। अपने से कोई मिर्च मसाला नहीं मिलाना है, प्लस तो दोनों में प्लस, माइनस तो दोनों में माइनस। कौन घटेगा कौन बढ़ेगा उसकी जवाबदेही इस tan थीटा के पास में। समझ गए? तो tan थीटा नेगेटिव है तो इसका मतलब कोसाइन पार्ट इज नेगेटिव, साइन पार्ट इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव, उसमें कोई कर बता। ठीक है। अब देखिए बाय द वे वाली tan थीटा पॉजिटिव होता है, ऐसा भी हो सकता है। कहता है आपको कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट या पॉइंट्स, है ना, ऑन द लाइन 12x माइनस ऑफ 5y, है ना, और -2 इक्वल टू 0, which is or are at a distance of say 26 units from 1, 2। अब देखिए 1, 2 इसको सेटिस्फाई करता है, कर रहे हैं। अब इसका स्लोप लिखते हैं, अभी जो सीखा हमने तरीका वो उसी से लिख लेते हैं। माइनस हम लगाते हैं पहले, और x का कोफिशिएंट और अपॉन y का कोफिशिएंट। y का कोफिशिएंट कितना है माइनस, विद साइन लिखना है। ये हो गया 12/5 पॉजिटिव है, या जो बेसिक अपना था उससे लिखते तो 5y इक्वल टू 12x माइनस 2, तो y इक्वल टू हो गया 12/5x और माइनस ऑफ 2/5। अब y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर लीजिए, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 12/5, जो हमने वैसे भी लिखा था वही। ये हो गया, दिस इज योर tan थीटा, है ना। अब इससे साइन और कॉस सेपरेट करना हो, खूब मजे में सेपरेट कर सकते हैं, हो जाएगा। देखिए यही थीटा है आपका, ये 12 है, ये 5 है, tan थीटा इज 12/5, ये 13 हो गया। नहीं तो अब साइन थीटा आप लिखेंगे 12/13, cos थीटा लिखेंगे 5/13, क्योंकि tan थीटा पॉजिटिव है, थीटा मस्ट बी एक्यूट, थीटा मस्ट लाई इन बिटवीन 0 एंड 5/2, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव होगा। अब आपको कोऑर्डिनेट्स लिखना है। एक पॉइंट जो दिया हुआ था 1, 2, यहाँ से 26 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, दूसरे साइड भी एक पॉइंट P हो सकता है उतने डिस्टेंस पर, तो ये दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबल पोजिशंस ऑफ P है। आप लिख लेंगे 1 + 26 cos थीटा और 2 + 26 sin थीटा, हो गया। अब दूसरे साइड क्या करेंगे, दोनों में माइनस, 1 - 26 cos थीटा और 2 - 26 sin थीटा। अब cos थीटा sin थीटा तैयार है, तो लिखा हो सकता है 1 + 26 और इंटू 5/13, कॉमा 2 + 26 और इंटू 12/13, हो गया। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 11 और कॉमा 24 to 26, समझ गए। इधर देखें, ये आ जाएगा आपका ठीक है 1 - 26 और इंटू 5/13 और 2 - 26 और इंटू 12/13 आ गया। इसको आप लिख सकते हैं 1 - 10 -9 और 2 - 24 -22, खत्म। ये दोनों पॉइंट है, दोनों केस समझ गए कि tan थीटा पॉजिटिव है तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव, tan थीटा नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉस हो जाएगा। ठीक है, अपने तरफ से जो आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो प्लस तो दोनों में प्लस, माइनस तो दोनों में माइनस। ठीक है, कहाँ साइन चेंज होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो जवाबदेही साइन थीटा कॉस थीटा के पास में है, आपको ज्यादा हेडेक लेकर के नहीं। इस फॉर्म को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म,
कोऑर्डिनेट, ठीक। और इनफैक्ट जहां कहीं डिस्टेंस का यूज होता हो तो वहां पर जरूर इसको याद कर। समझ गए? सर Yes, sir. ठीक है, इसमें अब गलती तो नहीं होगी? नो सर No, sir. इसमें मैक्सिमम बच्चों को देखता रहता हूँ कि प्लस माइनस अपने से किया, अपने से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। वो tan थीटा को छोड़ देना है, वो जो जहां डेस्टिनी होगी उसको वहां पर ले जाएगा। ठीक है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। अब जरा चलिए एंगल बिटवीन लाइंस जरा देखते हैं। एक और काम है जो कि बार बार क्वेश्चन देने में दिक्कत कर रहा है। एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, जैसे देखिए एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है। ठीक है, अब इसको θ1 कह देता हूं मैं, इस एंगल को θ2 कह देता हूं। इन दोनों लाइन के बीच का एक एंगल ये भी है थीटा, है ना। दो लाइन जब स्पेशल नहीं हो तो हमेशा उसके बीच में दो एंगल बनेगा। एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल 180 माइनस थीटा। जैसे पैरेलल हो जाए तो दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? 0। परपेंडिकुलर हो जाए ईच एंगल इज 90, चारों एंगल 90 90। लेकिन जब ऑब्लिक हो, ऐसे इंटरसेक्शन होता हो, तो वन एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज एक्यूट, देन अनदर इज, वन एंगल इज थीटा, देन ऑब्वियसली अनदर एंगल विल बी 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल स्ट्रेट एंगल होगा। तो थीटा भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है और इसको अल्फा कह दें। दिस अल्फा इज आल्सो एंगल बिटवीन सेम टू लाइंस। लेकिन सिचुएशन क्या है कि थीटा प्लस अल्फा इज ऑलवेज 180। समझ गए? मतलब अल्फा इज 180 माइनस थीटा। tan ऑपरेट कर लें तो tan अल्फा इज tan 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब माइनस ऑफ tan थीटा। तो tan अल्फा इज माइनस ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा आ जाए तो tan अल्फा आ जाएगा, और tan अल्फा आ जाएगा तो tan थीटा आ जाएगा। तो कोई एक एंगल निकाल। अब जरा देखिए, इस थीटा को मैं टारगेट करता हूं। तो θ1, अब ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो Yes, sir. θ1 इक्वल टू θ2 प्लस थीटा दिखा सकता है। Yes. ठीक है, θ2 इक्वल टू हो गया θ1 इक्वल टू θ2 प्लस अल्फा। सबको अरेंज करिए तो थीटा को लिख सकते हैं आप θ1 माइनस θ2। नहीं, थीटा को θ1 माइनस θ2 ये लिखा सकता है। ठीक है, ठीक है, देखिए
देखिए आया। ठीक है, तो देखिए अब θ1 इक्वल टू θ2 प्लस थीटा, मतलब थीटा को कह सकते हैं आप θ1 माइनस θ2। यस सर। ठीक है, अब tan लगा दीजिए दोनों साइड, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan θ1 माइनस θ2, है ना, दोनों साइड मैंने tan ऑपरेट कर। अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b और अपॉन 1 प्लस tan a tan होता है। अब जरा बताइए कि tan θ1 ये इस लाइन का स्लोप होगा। इस स्लोप को मैं m1 कह दूं, m1 कैन बी रिटन एज tan θ1, है ना। इस लाइन के स्लोप को मैं m2 कह दूं, तो m2 कैन बी रिटन एज tan θ2। इन्हीं एंगल पर tan ऑपरेट करके स्लोप निकालते हैं। इसका मतलब इस tan थीटा को m1 माइनस m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2 लिखा जा सकता है। Yes. यस सर। ठीक है, अब जरा बताइए, अब यहाँ पर एक बहुत कायदे की बात बताता हूँ। एक तो ब्लाइंड फॉर्मूला होता है जो आप भी यूज करेंगे, लेकिन आंख खोल करके जो फॉर्मूला यूज होता है, जैसे आपने प्लॉट कर लिया लाइन, ठीक है, तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि यही होगा एंगल बिटवीन द टू लाइंस, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, इसका स्लोप m2 है, इसका स्लोप m1 है, समझ गए। आपको यही एंगल चाहिए, आपने प्लॉट कर लिया और यही एंगल चाहिए, ये नहीं कि इन दोनों लाइन के बीच का कोई एंगल, समझ गए, जो ट्रायंगल के अंदर का एंगल निकालने में काम देगा। आपने प्लॉट कर लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट m2 स्लोप वाले लाइन को थीटा एंगल से रोटेट करवाएं, थीटा एंगल से रोटेट करवाएं, जिस एंगल को निकालना है उस एंगल से रोटेट करवाएं, तो m1 स्लोप वाली लाइन आ रही है। तो tan ऑफ दैट थीटा एंगल will be always m1 minus m2 और